हेलो दोस्तों, आज की क्लास जो है वो हमारी साधारण ब्याज पर होने वाली है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भी है मैथ का, और इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं। ये कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्टार्ट हो जाता है इससे। और साधारण ब्याज पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज पर हम लोग कुछ चीज़ों बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। पहले तो साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ है वो और इसके सूत्र। तो साधारण ब्याज के सूत्र हम लोग देख लेते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है मूलधन गुणते दर और गुणते समय। ठीक, और बटे क्या होता है, 100 होता है। ये क्या है, सूत्र है हमारा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए ब्याज क्या चीज़ है, मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। मूलधन क्या होता है, जो हमारा पैसा बैंक में जमा होता है, जो हम बैंक में देते हैं वो मूलधन कहलाता है। जितने समय के लिए रखते हैं वो हमारा जितने टाइम के लिए रखते हैं वो हमारा समय होता है। और जितने प्रतिशत, जो प्रतिशत होता है कि कितने प्रतिशत की दर से हमें धन और अधिक मिल रहा है, तो वो दर होता है। और ब्याज का होता है, जैसे हमने 200 रुपये रखा था बैंक में, ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, और जब 2 साल बाद हम निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि 20 रुपये और मिला है, मतलब कि हमारे अकाउंट में 220 रुपये है। तो यही जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है, अधिक है, यही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक, तो ब्याज के बारे में जान गए, दर के बारे में जान गए, और मूलधन जो बैंक में हमने जमा किया था वो होता है। ठीक, तो चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम लोग सवाल है हमारे पास कुछ, उसी सवालों को हल करते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो सवाल हैं हमारे वो हैं, पहला है कि 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे बेहतर तरीका है लगाने का जो कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे साधारण ब्याज इसका जो सूत्र होता है वो होता है SI बराबर P गुणते R गुणते T और बटे 100। ठीक, जो P है अर्थात जिसे हम लोग प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कहते हैं, वो कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, और जो T दिया हुआ है, T अर्थात टाइम अर्थात समय, वो 2 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, और जो दर दिया है जिसे हम लोग R कहते हैं, रेट, वो कितना दिया हुआ है, 3% कह रहा है। ठीक है, SI पूछ रहा है था, सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले इतना आप लिख लिया करिए। यदि लिख लेते हैं तो जान लीजिए कि आधा सवाल आपका हो गया। तो सबसे पहले आप लिखिए, उसके बाद सवाल को हल करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं, तो सवाल हमारा जो है वो क्या कह रहा है, तो SI बराबर दिया हुआ है कि P का मान है 100, हम यहाँ पर 100 लिख दिए। R दर आपका कितना दिया हुआ है, 3%, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। और देखिए वर्ष कितना दिया हुआ है, 2, अर्थात हमने यहाँ पर लिख लिया है 2, और बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, अब देखिए इतना दिया हुआ है, अब 100 से 100 हमारा कट गया, 3 दूनी 6। SI जो हमारा आ गया, SI हमारा क्या आया, 6 रुपये आया हुआ है। अर्थात जो हमें ब्याज निकालना था वो हमारा ब्याज कितना आ गया, 6 रुपये। तो इसी तरह से ये जो 3% की दर से ब्याज निकालना था वो 2 वर्ष का कितना आ गया, 6 रुपये आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला हमारा सवाल क्या है, अगला हमारा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा हट कर है कि 400 रुपये पर 3 वर्ष का 5% की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तथा है, तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले ध्यान दे लेंगे क्या क्या दिया है। तो देखिए P दिया हुआ है जिसे हम लोग मूलधन कहते हैं, कितना है, 400। ठीक, और T दिया हुआ है, T कितना है, 3 वर्ष। और R कितना है, R आपका दिया हुआ है 5%।
ये भी दे दिया गया है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, मिश्र धन, ठीक, अर्थात पहले तो ब्याज पूछ रहा है, ये एसआई हो गया, एसआई पूछ रहा है, और जो मिश्र धन पूछ रहा है अर्थात ए, ठीक, मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब क्या करना है, सूत्र लगाना है, एस आई बराबर पी गुणते आर गुणते टी और डिवाइड बाई कितना करेंगे 100, यही आपका सूत्र होता है। अब देखिए सूत्र में हम पहले मान को रखेंगे जो जो दिया है। पी का मान कितना है 400, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 400, और आर का मान कितना हुआ है 5, देखिए 5 दिया हुआ है। अब गुणते कर ले रहे हैं, टी मतलब समय का मान कितना दिया हुआ है 3, तो बटे 3 कर ले रहे हैं, और नीचे क्या लिखना है 100 लिख देना है। अब देखिए हल करना है, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कटा, बचा ऊपर क्या 4 गुणते 5 गुणते 3, अब देखिए 4 पंचे 20, 20 त्याई 60। अब देखिए एसआई जो इसका आया हुआ है वो कितना आया हुआ है 60 आया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ए मतलब मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, मिश्रधन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन और धन ब्याज, ठीक, क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है 400 है, तो हम 400 लिख दिए, और ब्याज आपका कितना है 60 रुपये, तो हो गया, तो मिश्रधन आपका क्या आ गया 460 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। ये 2 सवाल हो गए हमारे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 3 हमारा है, सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इसको भी देखेंगे हम लोग। कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज 45 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब वो धन पूछ रहा है, यहीं पर देख रहा है किस धन का, तो किस धन का पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपसे मूलधन पूछ रहा है, ठीक। तो मूलधन अर्थात पी आपसे पूछ रहा है, पी आपसे पूछ रहा है। अब देखिए टी आपका कितना दिया हुआ है, टी आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, आर 5% दिया हुआ है, और जो ब्याज है अर्थात एसआई बराबर कितना दिया हुआ है 45 रुपये दिया हुआ है। बस अब सूत्र में हम लोग लिखेंगे, पहले तो सूत्र लिख लेते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, ये होता है पी गुणते आर गुणते टी और बटे क्या होगा 100 होगा। अब इसी में सब हम मान रखते चले जाएंगे। एसआई कितना दिया हुआ है आप यहाँ पर देख रहे हैं 45 दिया हुआ है, यहाँ पर आप 45 लिख लीजिए, ठीक। पी नहीं दिया हुआ है, पी का पी लिख लेंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक, और टी का मान कितना दिया हुआ है 2, अब बटे क्या रहेगा 100, ठीक। अब देखिए काट देंगे, 5 से 5 विषम में 100, अब 2 से 2 दहम्मा 20, अब ये बटे में है इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणते 10, तो P बराबर क्या आ गया 450, अर्थात जो मूलधन आपसे पूछ रहा था, मूलधन आपका कितना आ गया 450, यही आपसे पूछ रहा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर हमारा 4 है और वो भी बहुत सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है ये सवाल हमारा, ठीक। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाएगा। देखिए हमने जितने सवाल लिए हैं
वो सबके टाइप अलग अलग हैं, अर्थात एक भी टाइप के ऐसे सवाल नहीं है जो 2 बार आए हुए, तो अलग अलग टाइप के सवाल लिए हैं। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल आप पढ़ लेंगे फिर और आपको अलग से टाइप पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 200 रुपये अर्थात पी दिया हुआ है, पी बराबर कितना है 200 रुपये। अब टी बराबर कितना है, तो टी बराबर आपका है 3 वर्ष। और साधारण ब्याज अर्थात एसआई बराबर दिया हुआ है 60 रुपये। पूछ क्या रहा है आपसे, आर अर्थात दर। यहाँ पर देखिए यहाँ प्रतिशत यही वाला पूछ रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो सूत्र सब में वही लगना है, कोई अलग से आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। एसआई बराबर आपका होगा ठीक पी गुणते आर गुणते टी और बटे क्या लिख देंगे 100। ठीक, अब जो जो मान दिया है मान को आप रखते चलिए। एसआई का मान कितना दिया हुआ है 60 रख दीजिए। पी का मान कितना दिया हुआ है 200, यहाँ पर 200 लिख दीजिए। अब आर का मान ही पूछ रहा है तो आर की जगह आर ही लिखिए। और टी का मान कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और नीचे क्या है 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा है। अब देखिए 2 तिहाई 6 अर्थात ये देखिए 2 तिहाई 6 होगा ना, 2 तिहाई 6, 6 दहम्मा 60। तो आर बराबर कितना आया 10%। आर बराबर कितना आ गया है 10%। समझ में आ गया होगा आपको कि आर का मान इसमें से पूछ रहा था, तो आर का मान आपने काट करके निकाल लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है, इसके लिए कोई अलग से सूत्र नहीं, सब में वही सूत्र लग रहा है कि एसआई बराबर पी गुणते आर गुणते टी बटे 100, जो हमने बताया है कि मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100 होता है। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये हमारा 5वां सवाल और अंतिम सवाल है, और ये भी देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए हम लोग देखते हैं क्या है कि दे रहा है कि कितने समय में 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 99 रुपये हो जाएगा। देखिए सवाल दिया है कि कितने समय में 300 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 90 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ब्याज 90 रुपये हो जाएगा। अब देखिए जो जो चीज़ें दिया हुआ है पहले आप उसे लिख लीजिए। तो पी दिया हुआ है, अगर आप लिख लिए पहचान लिए कि क्या क्या दिया हुआ है, जानिए आधा सवाल आपका हो गया। बचा आधा सवाल वो आप बड़े आसानी से लगा लेंगे क्योंकि आप लिख चुके हुए होते हैं। तो पी बराबर आपका कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 6% दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है, तो टी देखिए पूछ रहा है ठीक कितने समय में, समय टी अर्थात टाइम पूछ रहा है। ठीक है, और देखिए ब्याज दिया हुआ है एसआई, एसआई बराबर दिया हुआ है कितना 90। ठीक, इतना हो गया। अब इससे संबंधित जो सूत्र है उसी को लिखेंगे। सूत्र क्या है कि एसआई बराबर पी गुणते आर गुणते टी और बटे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसमें मान रखते चलिए। 90 बराबर पी का मान 300 है, 300 लिख देंगे। आर का मान 6 है तो 6 लिख देंगे। और टी का मान पूछ रहा है तो टी रहने दीजिए। अब बटे में क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। अब देखिए काटा पीटी हम लोग करते हैं। 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 0 कट गया आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 18 होता है, अर्थात जैसे यहाँ पर रहे कि 90 बराबर 6 18 गुणते टी, तो 18 पंचे 90 अर्थात टी बराबर क्या आ गया 5 वर्ष आ गया है। ये बहुत ही सिंपल तरीका रहा है आपका जो हमने बताया है। 5 टाइप के सवाल हमने लिया है, पांचों टाइप के सवालों को केवल एक सूत्र से बताया है कि एसआई बराबर पी गुणते आर गुणते टी बाई 100। बस आपको करना कुछ नहीं रहता है, जो चीज़ें दी हुई होती हैं पहले उसे आप लिख लीजिए। अगर लिख ले रहे हैं तो जान लीजिए कि आधे सवाल आपके लग गए। बचा आधे सवाल, तो जो सूत्र है सूत्र में बस मान रखेंगे और काटा पीटी कर लेंगे आप, बड़े आसानी से वो चीज़ आ जाएगा। बस पहचानना है क्या चीज़ें दी हुई है और क्या चीज़ें
पूछ रही हैं। तो इसी तरह का और प्यारा वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।